नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के हमारे हिस्टोरिकल व्लॉग में। दोस्तों इस व्लॉग को हम हिस्टोरिकल व्लॉग इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कल रात को आईपीएल में हिस्ट्री बनी है भाई साहब। ऐसी हिस्ट्री जो शायद आने वाले 100 साल में भी ना बन पाए, और ये हिस्ट्री बनाई है आईपीएल के दो जुड़वा भाइयों ने। जैसे कि आप बॉलीवुड में देख ही चुके हैं, राम श्याम सीता गीता, चालबाज नाम की फिल्म, इस तरह की फिल्में जिसमें कि दो जुड़वे भाई रहते हैं। एक भाई जो हरकत करता है, दूसरा भाई भी वही हरकतें हूबहू दोहराने लगता है। और ऐसी ही हरकतें आपने देखी हैं आईपीएल नाम का जो ब्लॉकबस्टर सिनेमा है, उसमें जो दो कैरेक्टर हैं, एक सीएसके नाम का और एक आरआर नाम का, ये दो जुड़वा भाई हैं। ये दो जुड़वा भाई जो हैं, ये पहली बार 2008 का जब फाइनल था वहां पर साथ में आते हैं। उसके बाद से भाई इनका भाईचारा एकदम टॉप पर चला जाता है। दोनों ये जो जुड़वा भाई हैं, इनके खिलाफ फिक्सिंग के, बुकिंग के, इनके जो ओनर्स थे राज कुंद्रा, मय्यप्पन वगैरह, उनके जो कॉन्टैक्ट हैं, कनेक्शन है, वो बुकीज से एस्टैब्लिश हो जाते हैं। दोनों जुड़वा भाइयों को साथ साथ बैन कर दिया जाता है। दोनों जुड़वा भाई साथ साथ कमबैक भी करते हैं, और इस आईपीएल में दोनों जुड़वा भाई साथ साथ एलिमिनेट भी हो गए। एलिमिनेट होने से पहले दोनों ही जुड़वा भाइयों ने ऑक्शन में हग्गा भी साथ साथ था, और ले लिया ऐसे ऊबड़ खाबड़ नूबड़ प्लेयर्स को जो ना बैटिंग जानते हैं, ना फील्डिंग जानते हैं, ना बॉलिंग जानते हैं। जैसे कि सीएसके वालों ने हुड्डा को, त्रिपाठी को, विजय शंकर को, वहीं ये आरआर वालों ने बटलर जैसे प्लेयर को निकाल करके हेटमायर को ले लिया भाई साहब। हालांकि देखा जाए तो आईपीएल के ये जो जेल ब्रदर्स हैं, इनके अंदर काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, बट वैभव सूर्यवंशी को लेकर के कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स ने फ्यूचर के लिए कुछ उम्मीदें तो जगाई हैं कि हाँ, वो फ्यूचर में अच्छी टीम बनाना चाहते हैं। बट जेल ब्रोस का जो दूसरा ब्रो है सीएसके, उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उम्र दराज खिलाड़ी भर लिए हैं जो टुक टुक ही करते रहते हैं। और ये जो टुकटुकाना अंदाज है, वो किस तरह इन पर भारी पड़ा है, ये आपने एक दिन पहले का जो मैच था वहां पर देख लिया। अब चूंकि जेल ब्रोस का जो पहला ब्रो है वो एक दिन पहले एलिमिनेट हो गया था, तो छोटा जो ब्रो है यानी कि आरआर, ये भी एलिमिनेट हो जाए, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसी जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, और ये जो आरआर नाम का जो जेल ब्रो है, ये एलिमिनेट हुआ है 100 रन से करारी हार का स्वाद चख कर। आप खुद सोचिए कि वो आरआर की टीम जिसने कि 2-3 दिन पहले जीटी के अगेंस्ट 200 रन का टारगेट मात्र 16 ओवर के अंदर ही चेस कर लिया था। वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में 100 रन मारे थे, लेकिन यही टीम कल रात को 100 रन से हार जाती है। और वो सूर्यवंशी, जायसवाल, जो कि जीटी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा चल गए थे कल भाई साहब, दोनों, इनफैक्ट ये दो क्या, पूरी टीम ही सुपर डुपर फ्लॉप हुई है। इस टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? एक बॉलर जोफ्रा आर्चर ने। हालांकि जोफ्रा आर्चर जो है वो है बॉलर, लेकिन कल उसने बैटिंग में भी दम दिखाया और बॉलिंग में भी वो दम दिखा रहा है, लेकिन फील्डर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कल भी आपने देखा, वो कौन है, कुमार कार्तिक है भाई, कैच लेने के लिए ही नहीं जाता है वो बंदा। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसकी आर्चर की, वो देखते ही बनती थी। और ये जो नूबड़े फील्डर्स हैं और जो नूबड़ी गेंदबाजी हो रही थी, इसका भर भर के फायदा उठाया रिकल्टन ने, रोहित शर्मा ने, बाद में सूर्या और हार्दिक पांड्या, दोनों 23-23 गेंदें खेलते हैं, 48-48 रन बना जाते हैं। और बैटिंग में ताबड़तोड़ तरीके से धागा खोल देने के बाद जब बॉलिंग की बारी आती है, तो वहां पर भी मुंबई इंडियंस का बीबीसी यानी कि बोल्ट, बुमराह और चाहर भाई पावर प्ले के अंदर ही गेम को किल करके रख देते हैं। बाद में वो करण शर्मा भी बहती गंगा में हाथ धोता है और 3 विकेट ले लेता है। और आरआर का टॉप ऑर्डर जो कि जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने कि जीटी के बॉलर्स को धुन करके रख दिया था, कल उन्हें पता चल गया होगा कि जीटी के बॉलर्स और एमआई के बॉलर्स में जमीन आसमान का अंतर है। खास तौर पर ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से मतलब बोल्ड मारा था इसको, यशस्वी जायसवाल को, वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट था कि तुम लोगों ने मेरे को रिटर्न नहीं करा ना, अब मजा चखो। और सूर्यवंशी जो कि सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत, राशिद, सबको पेल रहा था, कल वो दीपक चाहर की दूसरी बॉल पर ही आउट हो जाता है। बताइए, ये चाहर जो कि नूबड़ा है, सीएसके में निब्बा निब्बी टाइप की बॉलिंग करता था, ये सूर्यवंशी को आउट कर देता है। और सूर्यवंशी को भी पता चल गया होगा कि भाई आईपीएल इतना भी आसान नहीं है। वो उस दिन क्या, तुम्हारा लक एकदम प्रबल था, भाग्य था, तो तुमने रन बना दिया, अदरवाइज कल तो तुम भाई सिंपल सी बॉल पर 0 पर आउट हुए। अंडा दिया पिछले मैच में 100, और कल अंडा, भाई यही है क्रिकेट। हालांकि ये आरआर की टीम जो कि 10, 20, 50 नहीं, पूरे 100 रनों से हारी है। और 100 रनों से जब आप हारते हो तो बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है। आपकी टीम में कहाँ कमी रह गई, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बातचीत किस पर हो रही है? बातचीत हो रही है अंबानी पावर्स के ऊपर कि भाई अंपायर बिक गए क्या? पहली बार बिके हैं क्या? आपने खुद ने देखा है इसी आईपीएल में मुंबई के अगेंस्ट ईशान किशन आउट भी नहीं था, खुद चल पड़ता है, अंपायर भी उंगली उठा देता है, लेकिन मुंबई का रिकल्टन आउट होकर वापस चला जाता है, तो उसे वापस से बुला लिया जाता है। और कल भी आपने देखा अंबानी पावर का एक बेस्ट एग्जांपल,
रोहित शर्मा वो पूरे 15 सेकंड का टाइमर चला जाता है, उसके बाद वो रिव्यू लेता है और थैंकफुली वो बच भी जाता है। अब इसके ऊपर भी भाई साहब बहुत सारी डिबेट हो रही है कि भाई 15 सेकंड हो गए थे, अंबानी पावर। चलिए 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर जो डिबेट चल रही है, जो आर्गुमेंट चल रहे हैं, जो क्राई बेबीज की तरह लोग रो रहे हैं कि रोहित शर्मा आउट था, वो डीआरएस का 15 सेकंड का टाइमर खत्म हो चुका था, लेकिन इंपैक्ट सब बंद करके एम्पायर आता है और रोहित शर्मा को नॉट आउट डिक्लेयर कर देता है। चलो मान लेते हैं कि ये सारी बातें सही हैं, बट उससे मैच के अल्टीमेट रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ता? रोहित शर्मा उस समय 7 रन पर था। अगर रोहित शर्मा के 50 रन माइनस कर दें, तब भी आप 50 रन से हारे हैं ना। रोहित शर्मा आउट था या नॉट आउट था, एम्पायर्स बिके या ना बिके, इन चीजों पर फोकस करने के बजाय आरआर वाले अगर अपनी कमियों पर फोकस करते तो आई थिंक बेहतर होता। क्योंकि हमने क्रिकेट, ये जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये सारे प्लेयर्स जो है वो मैच खत्म होने के बाद एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि भाई कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने से क्या फायदा है। आपका कंट्रोल किस पर था? आप अच्छी बैटिंग करते, अच्छी बॉलिंग करते, लेकिन क्या आप वो कर पाए? नहीं कर पाए। तो ले दे करके आप एक्सक्यूज दोगे कि भाई रोहित शर्मा आउट था, एम्पायर बिक गए, ये फलाना ढीमका। इन चीजों पर फोकस करने के बजाय आरआर वाले अच्छी टीम बनाते, अच्छी बॉलिंग करते। आपने ट्रेंट बोल्ट, जिसको आपने रिटर्न नहीं करा, कल वो 3 विकेट लेकर के चला गया। जोस बटलर, उसे आपने रिटर्न नहीं करा, वो ताबड़तोड़ रन बना रहा है जीटी के लिए। तो आप खुद देखिए ना, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को निकाल दिया, फिर बाद में ये लोग रोते हैं, बिलखते हैं, आरआर करते हैं। अब यहाँ पर सबसे मजे की बात तो यह है मित्रों कि जो टीम हारती है उस टीम के प्लेयर्स कभी कोई मतलब क्राई बेबी वाला अंदाज नहीं दिखाते हैं, किसी चीज पर वो क्रिब नहीं करते कि यार वो आउट था, नॉट आउट दे दिया। वो लोग क्या मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसी चीज का पैसा मिला। लेकिन बाहर जो फैंस हैं वो चाय से ज्यादा केतली गरम वाले तेवर में आते हैं। अरे वो अंबानी ने खरीद लिया, एम्पायर बिक गए, ये वो दुनिया भर का। अरे इन चीजों पर फोकस करने के बजाय अगर आप अपनी फेवरेट टीम को ये बोलो कि भाई तुमने ऑक्शन के टाइम पर बड़े रद्दी खिलाड़ी ले लिए, कल कोई इंटेंट नहीं दिखाया, वो नीतीश राणा क्या कर रहा है, वो हेटमायर क्या कर रहा है, क्या ये प्लेयर्स आपको चाहिए था? या फिर आपको यूजी चहल और जॉस बटलर चाहिए थे, या ट्रेंट बोल्ट, जिसने कि कहीं ना कहीं आरआर के घर में घुस करके स्टेटमेंट दिया कि और भाई आ गया स्वाद। और यही वाला स्टेटमेंट जॉस बटलर ने भी दिया था, अच्छी इनिंग खेल करके आरआर के अगेंस्ट, की आ गया स्वाद तुमको। तो आप देख लीजिए, ये हेटमायर, ध्रुव जुरैल, या फिर ये नूबड़े जितने भी खिलाड़ी हैं, राणा जैसे, इन्हें लेने का क्या फायदा है? क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन तो दे नहीं रहे हैं। एंड यही चीज आप सीएसके में भी देख रहे हैं। तो चाहे वो आरआर हो या सीएसके हो, इन्हें मैं जेल ब्रदर्स या फिर जेल क्लासिको इसीलिए बोल रहा हूँ। एक टीम जो ब्लंडर कर रही है, दूसरी टीम वही ब्लंडर करती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो दोनों टीमें बैन हुई थी तो इन्होंने साथ में कुछ गठबंधन या ठगबंधन बनाया होगा, जिसकी पोल पट्टी खुली थी, तो ये दोनों टीमें बैन हुई थी। और ये बैन क्यों हुई थी ये आपको समय के साथ तो पता चल ही गया। और इस आईपीएल में भी आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे नूबड़े प्लेयर्स उठा करके ले आए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को निकाल दिया। तो यहाँ पर इंटेंशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि वाकई में ये टीम जीतने के लिए जाने की इच्छुक भी थी, या फिर सिर्फ हारने का पैसा खाने के लिए ये लोग इस आईपीएल में उतरे थे। एनीवेज अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की, यानी कि अंबानी जी की टीम, जो कि शुरू के 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीती थी। लेकिन इस टीम ने क्या कमबैक किया है, पिछले 6 में से 6 के 6 मैच जीत करके आई है। और इसका काफी हद तक क्रेडिट जो है वो सम्राट चोकल को भी जाता है, क्योंकि सम्राट चोकल ने जिस तरह से वाइल्ड सेलिब्रेशन करा था जब मुंबई का आरसीबी से मुकाबला था वानखेड़े में और मुंबई हार गई थी, तो ये छमिया चोकली ने जो ऊट पटांग हरकतें करी थी, कहीं ना कहीं मुंबई वाले वहीं पर एक तरह से पंप अप हो गए थे कि भाई बहुत हो गया, अब तो हमको जीतना ही पड़ेगा। और उस मैच के बाद से मुंबई ने जो रफ्तार पकड़ी है, तो अनस्टॉपेबल हो चुकी है मुंबई। और जिस तरह से एक के बाद एक सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ रहे हैं, सबकी शक्तियां वापस आ रही हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, इवन वो दीपक चाहर जो कि सीएसके में एकदम नूबड़ापंती करा करता था, भाई वो भी जबरदस्त तरीके से विकेट निकाल रहा है, करण शर्मा विकेट निकाल रहा है। तो मुंबई इंडियंस टोटली अनस्टॉपेबल हो चुकी है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ये लोग जीत भी जाए। हालांकि ये जो सीजन है ये शुरू हुआ था आई थिंक 22 मार्च को या 22 मार्च को शुरू हुआ था। और सीजन शुरू होने से 10 दिन पहले, 11 दिन पहले, मैंने 13 मार्च को एक ट्वीट करा था कि भाई ये सीजन मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। और सब कुछ जो हो रहा है उस प्रिडिक्शन या उस ट्वीट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अब तक तो आगे का पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मुंबई ने रफ्तार पकड़ी है भाई, इस टीम को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता दिखाई दे रहा है। आज जो मुकाबला है वो एसआरएच और जीटी के बीच में है। एसआरएच के जो ठुल्ले हैं वो मालदीव में छुट्टी मना करके आ रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये एसआरएच के ठुल्ले जो कि लंबा चौड़ा ब्रेक एंजॉय करके आ रहे हैं, तो बैटिंग वगैरह कर पाएंगे या फिर अभी भी छुट्टी के मूड में ही होंगे। और जीटी की टीम जो कि पिछले मैच में एक 14 साल के लड़के से पिट कर आई है, क्या वो उस हार को पीछे छोड़ करके एक अच्छा खासा कमबैक या एक स्टेटमेंट दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये तो खैर आज रात के मैच में ही पता चलेगा। आप बताइएगा
कमेंट करके आज आपको कौन-सी टीम जीतने के लायक लग रही है। मैं अपना प्रेडिक्शन दे दूँ तो मुझे लग रहा है कि जीटी जीत सकती है, क्योंकि एसआरएच के ठुल्ले क्या हैं कि भाई काफ़ी टाइम से क्रिकेट से दूर रहे हैं, छुट्टियाँ एन्जॉय कर रहे थे, मालदीव में दारू पी कर के पड़े थे, तो मुझे एसआरएच के लक्षण थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। आपका क्या कहना है? जिस तरह से जेल ब्रदर्स एक के बाद एक एलिमिनेट हो गए, जिस अंदाज़ में सीएसके बाहर हुई, उसी अंदाज़ में ये आरआर भी बाहर हो गई है। दोनों साथ-साथ आईपीएल में बैन भी होते हैं, दोनों साथ-साथ ऑक्शन में हगते हैं, तो भाई ये मतलब एक अलग ही रास्ता पकड़ रखा है दोनों ब्रदर्स ने, जुड़वा पिक्चर के सलमान खान की तरह। एक भाई अगर हाथ उठाता है, दूसरा भी उठा देता है। ये जो जुगलबंदी चल रही है आरआर और सीएसके की, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इस पर भी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।